तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो अपने बिछड़े हुए भाई बहनों की तलाश में आया हूँ। काजल दी हमारा देवो था। ओह माय गॉड, मेरा फोन भी खो गया, उस अनाथाश्रम का एड्रेस भी। तूने मेरे तीनों बच्चों से तो मिला दिया मुझे, अब मेरी मिष्टी से भी मिला दे। वो जहाँ भी होगी उसे ले आ हमारे सामने, उस तक उसके खून की पुकार पहुँचने दे माँ। और इस तरह खाला ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। उनकी जैसे अम्मी और उनके जैसा परिवार शायद ही मुझे कहीं और मिलता। ये थी मेरी जिंदगी की कहानी, वो जिंदगी जो मैंने आपके और अपने भाई बहनों के बगैर गुजारी। बेटा मैं खाला की बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत एहसानमंद हूँ जिसने तुझे इतना अच्छा इंसान बनाया, इतने अच्छे संस्कार दिए। खाला ने मेरे बेटे को जितनी जिंदगी की गहराई दी है उतनी ही ऊंचाई भी दी है। बेटा मुझे खाला से मिलना है, उन्हें शुक्रिया कहना है। वैसे ये शब्द बहुत छोटा है उनके परवरिश के सामने, पर मुझे उस माँ को देखना है जिसने मेरे बेटे को इतना अच्छा बेटा बनाया। हाँ माँ, वो भी आपसे मिलना चाहती। बहुत खुश होंगी वो आपको मिलके। और मेरा देबा, तू कैसे बड़ा हुआ और तेरे गुस्से को किसने पाला? मेरे गुस्से ने। हाँ, इस दुनिया में हर कोई खाला जैसी अच्छी नहीं होती, बुरे लोग भी होते हैं। और मुझे भी ब्रिज ऐसे लोग मिले जिनकी अपनी अलग दुनिया थी। और जिंदगी हमेशा एक जैसे नहीं चलती माँ, वो जिस रफ्तार से आगे चलती है उसी रफ्तार से बदल भी जाती है। और मेरी भी जिंदगी बदल गई जब वो नेता जिसके लिए मैं आज तक काम करता हूं 15 साल पहले उन्होंने मुझे रहने के लिए छत दी। छत ही नहीं मां, उन्होंने मुझे ताकत दी, सत्ता दी, इस दुनिया से लड़के जीने का रास्ता दिखाया। देवता, मुझे भी आपको कुछ बताना है अपने और देविका जी के बारे में, क्योंकि देविका जी उन्हीं की बेटी हैं जिन्होंने आपको छत दी थी। और मैं दुनिया से लड़ता रहा और अपनी जिंदगी जीता रहा। अब भूल जाओ वो सारी कड़वी यादें, हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे अपने घरौंदे में, प्यार के बंधन में बंध के। देखो काजल कैसे टुकुर टुकुर आंखों से हम दोनों को देख रही है। यहाँ बेटे, बेटी तू नहीं बताएगी काजल से प्रतीक्षा कैसे बनी? मैं अपने बारे में कभी और बताऊंगी माँ, पर पहले आप बताइए, आप कैसी, कहाँ थी आप? हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप कहाँ थी? और वो आपकी इतनी बड़ी बीमारी। काजल, সব ঠিক হয়ে গেছে, সব ঠিক হয়ে গেছে।
एक वो दिन था जब मुझे लगा था मेरी जिंदगी के आखिरी कुछ दिन बचे हैं। आपको ब्लड कैंसर है और सबसे बुरी बात तो ये है कि वो लास्ट स्टेज में है। पता नहीं कैसे होंगे वो आखिरी दिन, कैसे देखेंगे मेरे बच्चे मुझे आखिरी सांस लेते हुए, कैसे देखेंगे मेरे बच्चे मुझे आखिरी सांसें गिनते हुए। इसी सवालों से डरकर तुम सबको अनाथ आश्रम में छोड़ के माँ दुर्गा के साथ मैंने अपनी जिंदगी भी विसर्जित कर दी थी उस रात। पर माँ दुर्गा को मंजूर नहीं था मेरा विसर्जन, मेरे जीवन की आहुति, और शायद इसीलिए उन्होंने मुझे बचा लिया। मैं गंगा नदी के किनारे बेहोश पड़ी मिली कुछ लोगों को। उसके बाद मैंने जाना गंगा जीवन लेके ही नहीं, जीवन देके भी मुक्ति देती है। और वो लोग मुझे किसी गांव के आश्रम में ले गए। स्वामी जी, पूरे 2 दिन हो गए इस औरत को यहाँ लाए, पर अभी तक उसे होश ही नहीं आए। हाँ स्वामी जी, लगता है कि काफी घंटे नदी के गहरे पानी में रहने की वजह से शायद इन्हें कोई अंदर की गहरी चोट पहुंची है। चिंता करने की कोई बात नहीं, प्रभु की कृपा से हम इसका समाधान जरूर करेंगे। और जैसे ही स्वामी जी को पता चला मुझे कैंसर है, उन्होंने मेरा आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से इलाज शुरू किया। शायद इसलिए कि मेरे मन में मेरे बच्चों को देखने की आस थी। मेरा इलाज मेरे उस आस को और मजबूत करता चला गया। हर बीते दिन के साथ मेरी हालत में सुधार होता चला गया। मेरी खोई हुई खुशी और जीने की इच्छा शक्ति वापस लौट रही थी मेरे अंदर। और फिर एक दिन वो आ गया जब मैं इतनी ठीक हो गई